Which celebrity had the worst nose job? देखा जाए तो मैंने नोटिस किया I went to London for 3 days and this I got a nose job. It was all the speculation. Did she or didn't? प्रियंका चोपड़ा ने कमिट भी किया है कि उनकी पहली सर्जरी फेल हुई थी। सर्जरी के बाद उनका नोज कोलैप्स हो गया था, जो ब्रिज वो कोलैप्स हो गया। Celebrities look very different compared to normal people after getting rhinoplasty done. तो ऐसा क्यों है? वो सिर्फ राइनोप्लास्टी का कमाल नहीं है। हमने राखी सावंत की क्लिप देखी थी जिसमें शी इज़ मेंशनिंग मेरा स्क्रू हिल गया है नाक। एक स्क्रू है अंदर, वो लूज हो गया। तो वो स्क्रू क्या है मतलब? एक पेशेंट आया था, वो एक्चुअली उसकी खुद की गलती थी। उन्होंने राइनोप्लास्टी करवाई कहीं फॉरेन कंट्री में, फिर सी अंडरगोन ड्रग एब्यूज़, तो उनका पूरा सेप्टम जो बीच का पड़ता है वो ज़ीरो हो गया। प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट ही इंडिया में हुई है। पहले के ज़माने में ये होता था कि डाकू लोग काट देते थे और त्रिभुवन दास करके एक कंपाउंडर थे, वो नाक की सर्जरी करके बनाते थे। आई वुड से एवरेज कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी विल स्टार्ट। एक बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन के बाद मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई हैव सीन सेलिब्रिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट कंपेयर टू नॉर्मल पीपल आफ्टर गेटिंग राइनोप्लास्टी डन। तो ऐसा क्यों है? वो सिर्फ राइनोप्लास्टी का कमाल नहीं है, वो साथ में बहुत सारी प्रोसीजर्स कराते हैं, लाइक फीलर्स हो गया, बोटॉक्स हो गया, लिफ्ट्स हो गए, ये सब भी कराते हैं। अगेन लाइट्स, फिल्टर, उनके फ़ोटोज़ बहुत सारे फ़िल्टर से पास होकर आपके पास आते हैं। तो वो सिर्फ राइनोप्लास्टी की वजह से अलग दिख रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंबाइंड प्रोसीजर के बाद में एक कंप्लीट पिक्चर आता है। सो अकॉर्डिंग टू यू कौन से सेलिब्रिटी की राइनोप्लास्टी सक्सेसफुल रही है, बेस्ट रही है? अकॉर्डिंग टू मी जानवी कपूर ने राइनोप्लास्टी कराई है तो वो सबसे बेस्ट है। उनका नोज़ का ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक वेरी गुड, वेरी नाइसली डन बाय एनी प्लास्टिक सर्जन जिसने भी किया है। बहुत ही अच्छी प्लास्टिक सर्जरी वो परफॉर्म हुई है। और समवन एल्स, कोई और? शनाया कपूर वी कैन टेल, बिकॉज उनका बहुत ब्रॉड नोज़ था और अभी बहुत ही स्लेंडर एंड स्लिम नोज़ है, तो उनकी राइनोप्लास्टी भी यदि हुई है तो बहुत ही ब्यूटीफुली डन। और अकॉर्डिंग टू यू विच सेलिब्रिटी हैड द वर्स्ट नोज जॉब? देखा जाए तो मैंने नोटिस किया है कोयना मित्रा की सर्जरी, राइनोप्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट डन प्रॉपरली। वो एक बॉच्ड सर्जरी लग रही है मेरे ख्याल से। पिग नोज़ है उनको, बहुत छोटा सा नाक हो गया है, बहुत श्रिंक होकर बहुत छोटा सा नोज़ हो गया है, तो इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली। दूसरा देखा जाए तो मैं इसे बहुत सर्जरी नहीं कहूँगा। प्रियंका चोपड़ा ने कमिट भी किया है कि उनकी पहली सर्जरी फेल हुई थी। सर्जरी के बाद उनका नोज़ कोलैप्स हो गया था, जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया था। फिर उन्होंने रिवीजन सर्जरी करा के उनका नाक वापस ठीक हुआ है। तो इट इज़ नॉट बहुत सर्जरी, बट या कुछ केसेस में रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको किसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको रिवीजन सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। सो रिविजन राइनोप्लास्टी मेजरली बॉच्ड नोजेस में होती है या फिर उसके अलावा भी करते हैं लोग? वन ऑफ द रीज़न इज़ बॉच नोज, यानी आपने किसी अनक्वालिफाइड सर्जन से करा लिया और आपका शेप बिगड़ गया, तो या फिर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन हो गया या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो गया, आप खुश ही नहीं हो सर्जरी से, आपको लगता है मुझे और कुछ करवाना है, फिर आपको ट्रॉमा हो गया उसके बाद, सर्जरी के बाद आपको नज़र वाल कोलैप्स हो गए, जैसे आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, तो हमको रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है। बट मेजॉरिटी जो मेरे पास रिवीजन केस आते हैं वो या इधर वो अपनी सर्जरी से खुश नहीं है या फिर कुछ और चेंजेस करवाने चाहते हैं। सो प्रियंका चोपड़ा ने कितनी बार रिविजन राइनोप्लास्टी कराई? आई थिंक 3 times कराई उन्होंने। पहली बार उनकी सर्जरी जो फेल हुई या कोलैप्स नोज हो गया, उसके बाद उन्होंने करेक्ट करवाया। अभी रिसेंटली भी उनके नाक में चेंज दिख रहा है कि उनका नाक ब्रीच से बहुत ही वाइड हो गया है और रेडिक्स भी अच्छा खासा ऊपर आ गया है। तो दिस इज़ लाइक लेटेस्टली उन्होंने वापस एक सर्जरी करवाई है। दूसरा एक एग्जांपल है शनाया कपूर का। मुझे लगता है कि उन्होंने 3 से 4 बार वो ये सर्जरी कराई है, क्योंकि जो टीनेज के पिक्चर थे उनमें उनका नोज़ बहुत ही ब्रॉड था। आज देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल, स्लेंडर एंड स्लिम नोज़ है। तो ये सर्जरी बार बार करानी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपको मेजर चेंजेस लाने हैं, आपको चेंजेस ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाना है, तो हम एक टाइम में वो सर्जरी नहीं करते, क्योंकि चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन वो बहुत आर्टिफिशियली फेक दिख सकता है। तो इस केस में हम भी रिवीजन सर्जरी इज़ एडवाइजेबल। सो इसका मतलब है कि जिनको बहुत ड्रास्टिक चेंज करवाना है, जैसे बहुत ब्रॉड नोज़ है उसको छोटा करवाना है, फिर क्रूकेड नोज़ है उसको करेक्ट करना है, तो चांसेस आर हाई कि उनको 1 से 2 बार रिविजन करवाना पड़ेगा टू गेट बेटर रिजल्ट्स। यस, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज लाना है तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो
वही जैसे बताया मैंने, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं या फिर अनडिज़ायर रिजल्ट हो सकते हैं। समटाइम्स ज़्यादा ओवर करेक्ट कर दिया तो उसको रिवीजन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हमेशा अंडर करेक्ट करके हम वापस उसको ग्रेजुअली डिज़ायर शेप में जा सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जिसको बहुत ही मेजर चेंजेस लाने आपके अपनी नाक में, तो रिवीजन सर्जरी इज़ एडवाइजेबल। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जितना ज़्यादा काम करोगे आपके स्कारिंग टिश्यू बढ़ती जाएगी। मेजर वर्क में बहुत ज़्यादा स्कार भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप ग्रेजुअली स्टेज वाइज सर्जरी कराओ, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, स्कारिंग टिश्यू भी बहुत कम बनेगी। दिस आर द मेजर रीज़न कि हम रिवीजन सर्जरी एडवाइस करते हैं कुछ पेशेंट्स में। राइनोप्लास्टी का डाउन टाइम क्या है? राइनोप्लास्टी देखा जाए तो डे केयर सर्जरी है, बट उसके बाद आपको 2 से 3 दिन तक आपको नेज़ल पैकिंग रहता है, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है। हम ग्रेजुअली 7 से 10 दिन बाद उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ कर देते हैं, एंड कम्प्लीटली जो रिज़ल्ट आना है राइनोप्लास्टी का वो 3 से 6 महीने बाद आता है, क्योंकि आपका स्वेलिंग सबसाइड होने में इतना टाइम लग जाता है। कोई ऐसे केसेस जो आपने देखे हो बहुत ख़राब बॉस्ट केसेस आपके पास आए हो? बॉश तो नहीं, एक पेशेंट आया था, वो एक्चुअली उसकी खुद की गलती थी, उन्होंने राइनोप्लास्टी करवाई कहीं फॉरेन कंट्री में, फिर सी अंडरगो ना ड्रग एब्यूज़, तो उनका पूरा सेप्टम जो बीच का पड़ता है वो ज़ीरो हो गया, पूरा वो नेक्रोज हो गया, इन्फेक्ट होकर ख़त्म हो गया, और उनका नर्व्स बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया इस तरह से, बिकॉज बीच में सपोर्ट ही नहीं था। उनकी खुद की गलती थी, उन्होंने ड्रग एब्यूज़ किया। फिर हमने उनकी रिब कार्टिलेज लेके पूरा बीच का बनाया और उसको एक अच्छा सा शेप दिया, तो नाउ शी इज़ ओके। तो कुछ हर बार सर्जन की गलती नहीं होती है, समटाइम्स पेशेंट्स भी गलती कर देते हैं, वो फॉलो नहीं करते हमारी एडवाइस, तो दे एंड अप विद द कॉम्प्लिकेशंस। और आई हैव ऑल्सो सीन पीपल पुटिंग टेप्स। राइनोप्लास्टी कर ली उसके बाद टेप्स लगाते हैं, तो वो टेप्स क्यों लगाते हैं? 3-4 रीज़न है। एक तो आप सर्जरी के बाद स्वेलिंग बहुत आता है, तो ये स्वेलिंग नहीं, इससे स्वेलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, हम ग्राफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसको उसी प्लेस पे रखने के लिए हम वी पुट अ टेप्स ओवर इट, जिससे आपका ग्राफ्ट हिल ना जाए, वो मिसप्लेस या डिस्प्लेस ना हो जाए। एंड थर्ड, आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी उससे अच्छा रहता है, तो आपको स्वेलिंग का इश्यूज़ या ब्रूज मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आते हैं आफ्टर टैपिंग। आफ्टर केयर में आप क्या रिकमेंड करते हो? जैसे बताया मैंने, डे केयर सर्जरी, लेकिन उसके 2 से 3 दिन तक आपको स्वेलिंग, स्टिफनेस या ब्लॉकेज नोज की तकलीफ रह सकती है। 2 दिन बाद, आफ्टर 48 आवर्स बाद में हम जो नज़ल पैक किया था वो रिमूव करते हैं, उसके बाद आपका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थोड़ा कम हो जाता है। 7 to 8 डेज़ तक हम स्प्लिंट लगाते हैं नाक के ऊपर, जिससे आपका स्वेलिंग ना आए और आपके ग्राफ्ट प्रॉपर जो हमने ऑस्टियोटमी की वो प्रॉपर शेप में रहे। 7 डेज़ के बाद वो भी निकल जाता है। ये 7 डेज़ में आपको रेस्ट करना है, बेड रेस्ट नहीं करना है, बट आप लाई डाउन नहीं कर सकते हैं, नीचे देख के ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकते, आप स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते। आफ्टर 10 डेज़ हम नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ चालू करना बोल देते हैं, जैसे आप अपना ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकते हो विथ ड्यू प्रिकॉशंस के कुछ लग ना जाए, एंड आफ्टर 3 वीक्स आप कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाते हो। स्वेलिंग का कम होने में आपको 3 से 6 महीने लग सकते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन स्किन टाइप एंड स्किन क्वालिटी, कि आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आपको 6 से 8 महीने में दिखेगा। ये मेन टाइम में आपको रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सो ये 6 मंथ्स में लेट्स से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स वापस? और एक्सीडेंट होने के बाद वहीं पे ट्रॉमा हुआ, आपका नेज़ल बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो चांसेस है कि आपका जो हमने काम किया वो थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है या डिफॉर्म हो सकता है। हमने राखी सावंत की क्लिप देखी थी जिसमें शी इज़ मेंशनिंग मेरा स्क्रू हिल गया है नाक का, तो वो स्क्रू क्या है? मतलब जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं या ग्राफ्ट प्लेस करते हैं, तो उसको उस पोजीशन पे रखने के लिए आइदर वी यूज़ सूचर्स या फिर हम टाइटेनियम का स्क्रू यूज़ करते हैं, जिससे हम वो इम्प्लांट या ग्राफ्ट को फिक्स कर देते हैं। जब आपको कुछ लगता है तो चांसेस है कि वो स्क्रू मिसप्लेस हो जाए या सूचर्स टूट जाए, तो आपका ग्राफ्ट भी वहाँ से मिसप्लेस या डिस्प्लेस हो सकता है, तो उसको वापस फिक्स करना पड़ता है। सो इट नीड्स रिविजन राइनोप्लास्टी, या फिर वो एक माइनर सर्जरी फिक्स करके हो जाता है? नहीं, उससे रिविजन राइनोप्लास्टी, हमको वापस नाक खोलना पड़ेगा, वापस वो स्क्रू फिट करना पड़ेगा, तो इट्स अ रिविजन राइनोप्लास्टी। व्हाट आर द मिथ्स ऑफ राइनोप्लास्टी? सबको लगता है कि राइनोप्लास्टी सिर्फ सेलिब्रिटी लोग कराते हैं, ये पहली गलत मिथ है कि बहुत सारे यंगस्टर्स एंड एडल्ट हम राइनोप्लास्टी होती है। सेकंड इज़ कि सिर्फ लड़कियां कराती है, उनको ही सुंदर दिखना होता है इसलिए वो ही कराती है, ये भी गलत है। मेजॉरिटी मेल पेशेंट्स में नोज़ बड़े होते हैं या उनको हम्प होता है या उनको पैरोट पिक होती है, तो वो लोग भी आजकल राइनोप्लास्टी ऑप्ट कर रहे हैं।
दूसरा एक मिथ ये है कि राइनोप्लास्टी के बाद आपका नाक फेक दिखता है, आर्टिफिशियल दिखता है। ये बिल्कुल गलत है। यदि राइनोप्लास्टी परफॉर्म अच्छी तरह से की जाए तो आपको एक ब्यूटीफुल नोज़ मिल सकता है। एक पेनफुल प्रोसीजर है ना, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। हम मेडिकेशंस देते हैं, आपको 5 से 7 दिन तक डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन नहीं रहता है, आपको स्टिफनेस फील होता है या स्वेलिंग फील होता है, अदरवाइज वो पेनफुल नहीं है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, आप राइनोप्लास्टी कराओ तो आपका नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज कर देते हैं, इसलिए आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हमेशा के लिए रहती है। उल्टा है, एक्चुअली हम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को ट्रीट करने के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं। थर्ड इज़ लाइक लास्ट इज़ कि वो बहुत ही रिस्की सर्जरी है, क्योंकि हम नाक पे काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही रिस्की सर्जरी है, बहुत ही सेफली परफॉर्म सर्जरी है, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो हम उसको वापस भी करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स हैं राइनोप्लास्टी के लिए और ये सब गलत है। ओके, एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी? अगेन राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, लाइक फ्रॉम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, कि कितना काम करना है, आपको सिर्फ छोटा सा हम्प रिमूव करना है या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ चेंज करना है, ग्राफ्ट मटेरियल कौन सा यूज़ होना है, आपको सिर्फ नेज़ल सेप्टम के ग्राफ्ट से ही काम हो जाएगा या फिर आपको ईयर कार्टिलेज या रिब कार्टिलेज जानी है या फिर आप आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स के लिए जा रहे हो। थर्ड इज़ सर्जन्स एक्सपर्टाइज, जितने एक्सपीरियंस सर्जन वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में कराओगे तो और महंगा पड़ेगा कंपेयर टू सिटी लाइक वडोदरा, तो वहाँ पे आपको सस्ते में सर्जरी हो जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी है, लाइक हमने ऑस्टिटम अच्छा यूज़ किया तो उसकी भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, उस पर काम करता है। आई वुड से एवरेज कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख to around 2 lakh rupees. Okay, it will start from 1 lakh to 2 lakh and it can end up to 2.5-3 lakh, depends on amount of work and technologies, and as I mentioned city wise भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सेलिब्रिटीज़ इंडिया में राइनोप्लास्टी नहीं कराते, बाहर करवाते हैं, ऐसा क्यों? एक तो प्राइवेसी फैक्टर है कि उनको डिस्क्लोज नहीं करना होता है, और मेजॉरिटी प्राइवेसी इज़ द मेन इशू, एंड सेकंड उनको ऐसा लगता है, सबको ऐसा, ये एक्चुअली इंडियन मेंटालिटी है कि बाहर के लोग अच्छी सर्जरी करते हैं कंपेयर टू इंडियन। ऐसा नहीं है, बहुत सर्जरी इंडिया में भी अच्छी ही होती है और सक्सेसफुली डन बाय इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स हैव बीन डूइंग बाहर के हॉलीवुड के स्टार्स का प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है यहाँ पे, है ना? करेक्ट। तो ये भी एक मिथ है ना कि इंडिया में, ये सबसे बड़ी मिथ है कि इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स आर नॉट गुड। एक्चुअली आप देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट ही इंडिया में हुई है, हमने ही वर्ल्ड को प्लास्टिक सर्जरी देन दी है, और राइनोप्लास्टी की शुरुआत तो इंडिया में ही हुई है। हम हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले के ज़माने में ये होता था कि डाकू लोग नाक को चॉप कर देते थे और यहाँ के सर्जन उसको बनाते थे। क्यों करते थे ऐसा? जब लूटते थे उनका नाक चॉप करते थे। इवन टीपू सुल्तान के एक मेंशन है, हमारे लिटरेचर में मेंशन है कि टीपू सुल्तान जब उनको पनिशमेंट देते थे तो नाक चॉप करते थे, क्योंकि नाक हमारा मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग है कि हमें अपनी नाक बचानी होती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्राइड। सो वो उस टाइम ज़माने में पनिशमेंट ये नाक चॉप होती थी, तो तब कुमार नाम के सर्जन थे जो बहुत फेमस थे इसको नाक को बनाने के लिए। अच्छा। तो दूसरा, गुजरात में ही भावनगर में ये होता था कि डाकू लोग काट देते थे, और त्रिभुवन दास करके एक कंपाउंडर थे, वो नाक की सर्जरी करके बनाते थे, और उसी को लेके, उसी से इंस्पायर होकर फॉरेन कंट्रीज़ में बुक लिखी गई है, और वहीं से हमारे फ्लैप्स इन्वेंट हुए हैं कि नेज़ल रिकंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली राइनोप्लास्टी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। यस, यू कैन से दैट कि हमने ही इन्वेंट किया है और हमने ही वर्ल्ड को ये गिफ्ट दी है। So ending the segment here, thank you for sharing your valuable education and information to us and the audience. यदि आपको राइनोप्लास्टी के बारे में कुछ जानना है, आपको कंसल्ट करना है, तो आप कमेंट करें, मैं उसको पर्सनली आंसर करूँगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब।